राय की प्यारे काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तिरानी राय काफी है। सच्चे संत सच्चे मालिक के एजेंट हैं। सच्चे संत सच्चे मालिक के एजेंट या कारकुन हैं, जो उन जीवों को जो अपने सच्चे वतन वापस जाना चाहते हैं भर्ती करने के लिए आते हैं और उन्हें राहदारी बख्शते हैं। यह राहदारी जीवों को चिताना, दीक्षित करना या जीवों पर सतगुरु की मोहर लगाना है, जिसको मुसलमान फकीर बैत होना कहते हैं, ईसाई इनिशिएशन और सिख जियादान कहते हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, कहें कबीर हम धुर के भेदी लाए हुक्म हजूरी। जिस प्रकार सूबे के अफसर सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए आते हैं, कोई क्लर्क भर्ती करता है, कोई पटवारी, कोई नायब तहसीलदार और कोई सिविल सर्विस के उच्च अधिकारी और केंद्र सरकार के खास अफसर केंद्र की भर्ती करने आते हैं। इसी प्रकार चौथे लोक सतलोक से सच्चे मालिक के खास एजेंट सच्चे संत भी चौथे लोक में जाने के इच्छुक जीवों की भर्ती करने आते हैं। ये चौथा लोक सब खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है और सबको ताकत बख्श रहा है, सबका और काल के दायरे से परे है। काल के अपने एजेंट भी आते हैं जो नीचे दर्जे के हैं, परंतु सच्चे संत सच्ची भक्ति अर्थात नाम का प्रकट करना सिखाते हैं। हाँ देखो, सतगुरु की प्यारी साजी निवाजी साध संगत, जहां तक भी आवाज जा रही हो मालिक के प्यारे गांव वासियों, संत उस मालिक के देश से हम सबको समझाने के लिए आते हैं। वो क्या कहते हैं, ऐ इंसान ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सतलोक सचखंड नामी है। जिस देश से तुम उस मालिक से वादा करके आए हो, वो मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम यहाँ पराए देश में फंसे हुए हो, तुम अपने घर को भी भूले हो, अपने उस परमपिता परमेश्वर को भी भूले हो। हर एक युग में संत आए हैं, पहले भी आए, उन्होंने भी आकर नाम जपाया है, आज भी हैं, आज भी नाम जपा रहे हैं, आगे भी आएंगे, नाम जपाकर अपने घर जीवों को ले जाएंगे। वो क्या कहते हैं, ऐसे में तू आया है, जिस देश में तू फंसा है, ये 84 का एक पिंजड़ा है, 84 का ये जेल खाना है, इसमें हम सब यहां फंसे पड़े हैं। संत आते इसलिए हैं, इन आत्माओं को याद दिलाते हैं अपने घर की कि चलो भाई अपने घर, तुम्हारा ये देश नहीं। कबीर साहब ने कहा, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा हो। यह कर्मों को जाल पड़ा है, कोई भी जीव सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई निर्धन दुखी है, कोई धनवान दुखी है, सारी दुनिया दुखी है। सुखी कौन है? संत कहते हैं सुखी वो हैं जिनको अपने घर की याद आ गई, जो इनको अपने घर जाने के लिए चिंता हो गई,
भाई ये घर तो हमें वैसे भी छोड़ना पड़ता है, ये शरीर वैसे भी हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन संत कहते हैं क्यों ना हम यहाँ से कुछ साथ ले चले। वो साथ ले चलने के लिए क्या है, कोठियां साथ नहीं जा सकती जो हमने सारी जिंदगी कमाई है, बैंक बैलेंस साथ जा नहीं सकते जो सारी जिंदगी इकट्ठे किए हैं, जमा किए हैं, जाति धर्म साथ जा नहीं सकते, इनमें हम लड़ कर मरे हैं, बेटी बेटा कोई साथ नहीं जा सकता, और भी जो आंखों से दिखाई देने वाले हमारे सगे संबंधी हैं कोई भी साथ नहीं जा सकते। फिर जाने वाला साथ कौन सी चीज है भाई, भाई बंधु साथ नहीं जाते, जिस माया के लिए हम सारी जिंदगी भाग दौड़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस वो भी साथ नहीं दे सकता। फिर साथ देने वाला कौन है, जिस काया को हम सब अपना मानते हैं, जिस काया को हमने अपना समझा है, जिस पे अधिकार अपना समझा है, वो काया भी हमें साथ नहीं देती, वो भी हमारे साथ नहीं जाती, वो भी यहीं जला दी जाती है या मिट्टी में दबा दी जाती है। फिर क्या चीज साथ जाएगी, साथ जाने वाला है इस शरीर के साथ होते हुए, इस काया के साथ होते हुए जिन्होंने 1 घंटे 2 घंटे उस परमात्मा को याद कर लिया, इसके द्वारा जो राम नाम का धन इकट्ठा हुआ है वही साथ जा सकता है, बाकी कुछ भी साथ नहीं जा सकता है। कोठी बंगले सब बट जाएंगे, बैंक बैलेंस बट जाएगा, जाति धर्म दूर हो जाएंगे, बेटी बेटा साथ छोड़ देंगे, काया भी हमारा साथ छोड़ देगी, इनमें से कोई साथी नहीं, साथी है तो हमारा राम नाम का धन है। इसके बिना इंसान उस माल के देश में कंगाल है। भाई सारी चीजें कमाई ही रह गई, काया को संभाला ये यही रह जाएगी, फिर साथ क्या गया। इसलिए राम नाम की भक्ति के बिना उस माल के देश में हम कंगाल हैं। वहां जाने के लिए नाम की भक्ति ही हमारे साथ जा सकती है और कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए संत आकर कहते हैं, ए इंसान, ये 84 लाख जूनियों में तुझे अव्वल जीवन मिला है तो एक मनुष्य तन मिला है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। कोई माने या ना माने ये तो उसके अपने संस्कार की बात है भाई, उसके अपने हैकड़े की बात है, उसके अपने अहंकार की बात है। लेकिन जो संतों के फैसले हैं, जो पहले थे वो आज है, आगे भी वही रहेंगे। क्या कहते हैं, ये आत्मा उस देश की अंश है, उस देश से मालिक से वादा करके आई या दूसरे के राज्य में फंसी हुई है, देश में फंसी हुई है, इसको निकालने के लिए संत हमेशा आए हैं। वो न जाति छोड़वाते हैं आपकी, न कोई धर्म छोड़वाते हैं आपका, न किसी प्रकार का और आडंबर खड़ा करते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जो तुम बाहर के अंधविश्वास में फंसे हुए हो, जो बाहर का पतन का रास्ता तुम्हें मिला है, कौन सा पतन का रास्ता है भाई, पतन का रास्ता मिला है, हम अंडे मांस मछली खाते हैं, बुरे कर्म करते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, जन्म को भी बर्बाद करते हैं, परिवार को भी बर्बाद करते हैं, अपनी आत्मा को भी घात पहुंचाते हैं। इससे छुड़ाने के लिए संत हमेशा हरि की घुमाते रहे। वो कहते हैं भाई घर चलो, चल हंसा सतलुक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल पसारा हो, या कर्मों का जाल पड़ा है, कोई भी जीव सुखी नहीं है। इस बात को मानने के लिए कौन सुनता है, जिनकी किस्मत में लिख कर आता है, जिनके पुराने लेख होते हैं, उनको ये बात समझ में आती है, बाकी किसी की ये बात समझ नहीं आती। लल्लू पंजू तो कोई डेरे के अंदर जा ही नहीं सकता, हमारी की चर्चा कर ही नहीं सकता। भाई पहले भी विरोधी रहे हैं, जब जहाँ प्रहलाद ने भक्ति की है तो वह हिरण्यकश्यप ही उसका विरोधी रहा, जहाँ विभीषण ने भक्ति की वहाँ रावण उनका विरोधी रहा। तो सब हमेशा ही संतों के साथ, भक्तों के साथ हमेशा हर एक में ही विरोधी रहे हैं। इन विरोधियों में, विरोध में रहते हुए भक्तों ने, संतों ने नाम का अभ्यास किया है और अपने घर जाने की तैयारी की है। इसलिए संत आकर कहते हैं, वो कहते हैं, आत्मा कहती है, मैं किसके से प्यार करूं भाई, मालिक ने प्यार की गठरी हमें दी, प्यार की गठरी हमें दी, किस लिए दी कि जाओ भी संसार में तुम्हें जाकर ये प्रेम घर गृहस्थी में भी यूज करना है,
भाई बेटी बेटा पालने के लिए प्यार चाहिए, धन दौलत कमाने के लिए प्रेम चाहिए। यहाँ सब व्यवहार में ये प्रेम बट गया। लेकिन मालिक के देश आने के लिए, उस मालिक का नाम जपने के लिए भी प्रेम चाहिए, साथ संगत में रहने के लिए भी प्रेम चाहिए। इधर हमने ये प्रेम खर्च नहीं किया, सारा प्रेम हमने ये दुनिया में खर्च कर रखा है। इसलिए संत कहते हैं, वो आत्मा कहते हैं, मैं किस किस से प्यार करूं? भाई कोठी बंगले से प्यार किया, वो बट गई, उनका भी प्यार दिल से निकल जाता है। आपके सामने ही हथौड़े चल जाएंगे, बुलडोजर चल जाएंगे, यानी मकानों को, बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाएगा जो आपने बड़ी मेहनत से कमाई थी, वो बट गया, उनका प्यार निकल गया। कोठी बंगले का प्यार निकल गया। बैंक के बैलेंस शीट तुम आप निकाल कर ला नहीं सकते, उसको भी बांट नहीं सकते, बेटों बेटियों ने उसको बांट लिया, वो भी प्यार निकल गया। जिस काया को साथ लिए घूमते हैं, इस काया ने भी धोखा देना शुरू कर दिया। कर लिया, काया क्या करती है? आंखें देखना बंद कर देती है, ओझल हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, डांट दांत निकल जाते हैं, काया सुकड़ जाती है, चमड़ी सुकड़ जाती है। बोलो, फिर इसका भी प्यार निकल गया। तो ये प्यार जो हम संसार के साथ करते हैं, ये धीरे धीरे हमसे छूट जाएंगे। हम इनको या छोड़ देंगे, ये या हमें छोड़ देंगे। ये क्रम बाय क्रम धीरे धीरे सारा प्यार जो संसार का है, ये मतलब की प्रीत है, ये छूट जाती है। लेकिन अगर हमने मालिक के साथ प्रीत की, अगर हमने उस कुदरत के साथ प्रीत की है, संतों के साथ प्रीत की है, वो प्रीत, वो प्रेम हमेशा अमर रहता है। कैसे अमर रहता है? कब दादू पलटू मीराबाई, कब नामदेव, कब दादू साहब, कितने संत महात्मा आए हैं, उन्होंने नाम जपा है, अपने गुरु के साथ प्यार किया है, उनका प्यार आज भी अमर है। जो ग्रंथ शास्त्र पढ़कर हम फायदा लेते हैं, भाई औलाद से नाम नहीं चलता, दौलत से नाम नहीं चलता, 4 दिन को याद करेगा फिर भूल जाएंगे सारे लोग। लेकिन वो प्यार आप कमाओ जो यहाँ भी कमाए, परलोक में भी कमाए, जुगो जुग तुम्हारा नाम रोशन हो, वो प्यार कमाते हैं भक्ति करके। ये भक्ति का रंग जिस पे चढ़ गया, ये रंग उतरता नहीं है। लेकिन जो छोड़ देते हैं उन पे चढ़ाई नहीं है। याद रखो, श्री संत कहते हैं, हाँ जी, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, करूँ मैं प्यार किससे, तेरा एक प्यार काफी है। क्या कहते हैं? मालिक के साथ प्यार कर लिया तो सबसे प्यार हो गया। याद रखो, सारी दुनिया में नतमस्तक होती है। अगर मालिक के साथ दोस्ती हो गई, बढ़ गई, तो उसने नरसी के भाग भर दिया। बताओ, द्रौपदी की लाज बचाती, उन्होंने प्यार ही क्यों किया था मालिक के साथ? प्रहलाद को बचा दिया, मीराबाई को बचा दिया, सबकी लाज रखता है वो। अगर दुनिया के साथ प्यार करते हैं तो ये प्यार तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मालिक के साथ प्यार कर लिया तो देश से फिर हमारे सारे काम करता है, आज भी करता है। कोई कहे कि पहले ही नरसी का भाग भर दिया, पहले ही द्रौपदी की लाज बचाई, आज भी वो काम करता उनके है जिनको विश्वास करता है, उनके काम करता है वो। इसलिए संत कहते हैं, दुनिया में पाखंड उलझा पड़ा है, हम माने किसको? हमने प्रेम पाखंड में लगा रखा है। सारी प्रीत हमने इस धर्म को ठेकेदारों के साथ लगा रखी है। धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के अगुओं ने हम सबको, आत्माओं को दूर कर दिया है। उन्होंने मजहबों के खूंटे गाड़ गाड़ कर उन्हें बांध रखे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। मालिक तो सबके लिए एक होता है, सबका मालिक एक है। उसके जो संत आते हैं वो भी सबको बिना भेदभाव के नाम जपाते हैं, बिना भेदभाव के ही वो प्रेम करते हैं। उनके यहाँ चाहे गरीब आए, चाहे अमीर आए, चाहे कोई कितना बड़ा देश का विदेश का हो, चाहे शेर साहूकार हो, चाहे बिल्कुल निम्न दर्जे का हो, वो सबके साथ प्यार करते हैं। वो सबका साझा उपदेश लेकर आते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ये प्यार उस मालिक का है। हमारा प्यार है कि भाई भाई में नफरतें हो जाती हैं, भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले दुश्मन हो जाते हैं, गांव गांव दुश्मन हो जाते हैं। आज देश की तरह लड़ मर रहे हैं, कितने दसियों लाख लोग मर जाते हैं। बताओ, कोई है प्रेम किसी में? सब बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, सबने अपने ऐसे एटम बम बना रखे हैं, परमाणु बम बना रखे हैं। बताओ, किसी पे दया करता है कोई? हाँ जी,
ने घंटे बजाए, घड़ियाल बजाए, मजीरा बजाए, ये बाहर की साज है, लेकिन अंदर काया के अंदर भी साज है। इनके अंदर भी अनंत वाणियां आवाजें दे रही हैं। बाहर हम जोत लगा लगा कर थक गए, जोत जला जला कर थक गए, बाहर के घंटे घड़ियाल बजा बजा कर थक गए, कभी इनसे हमारा कल्याण नहीं हुआ। कल्याण तो उस दिन होगा जिस दिन तुम अंदर अनंत वाणी सुनना शुरू करोगे, अंदर उस ज्योति को देखना शुरू करोगे, तब कहीं जाकर अंदर कल्याण होगा। ऐसे कल्याण नहीं होता, ये बाहर के काम करने से कुछ नहीं होता। सिमरन करना पड़ेगा, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, अंदर जपना पड़ेगा, तब ये कल्याण होता है। बाहर कितने ही कर्म कर ले कुछ नहीं होता है। ये तो बाहर की रीतियां हैं, रीति से कुछ नहीं बनता। मौके की संतों की तलाश करो, उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास करो, अभ्यास करके अंदर जाने का रास्ता चलो। भाई अंदर सारा कुछ पसारा है, गुदा चक्र पर गणेश जी का वासा है, इससे ऊपर इंद्री कमल है, इंद्री कमल में ब्रह्मा और सावित्री का वासा है, इससे ऊपर अगली स्टेज आती है, वो स्टेज है ब्रह्मा यानी जो जीव की पालना करते हैं नाभि में। हृदय चक्र में शंकर का वासा है जो प्राणों को संहार करते हैं। उससे ऊपर कंठ चक्र में 12 भुजी देवी हैं जो इन सबको ताकत देती है। ये स्टेज पार करनी पड़ेगी भाई। जब तक ये स्टेज पार नहीं होती तब तक तीसरे तल में तुम आ नहीं सकते। ये तीसरी आंख है, यहाँ तक आ नहीं सकते। जब तक ये डिवाइन लाइट है, जब तक ये हमें नजर नहीं आती, खुलती नहीं, तब तक बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरे में आए हैं, अंधेरे में ही चले जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं, कमश्याम ने कहा है, अब तो अंधा धुन अंधारा, यागट भीतर गंगा जमुना यही में गड़गड़ारा, यागट भीतर सोना चांदी यही में परकहारा, यागट भीतर आए लेते हैं राम को सत्कारा, कहत कवि सुनोवी साधु यही में गुरु हमारा। गुरु भी अंदर है, बाहर कोई गुरु नहीं। हम यहाँ बैठे हैं तो कोई बड़े नहीं हो गए, हम नीचे बैठ जाएंगे तब भी छोटे नहीं होंगे। बड़ा तो वो है जो नाम जप कर अंदर बड़ा बनता है, वो बड़ा है जिसके कर्म ऊंचे हैं, वो बड़ा है। स्टेज पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता। गुरु कोई है ही नहीं, गुरु तो अंदर बैठा है जिसको शब्द गुरु कहते हैं। शब्द गुरु दाता दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। वो गुरु अंदर बैठा है, बाहर कोई गुरु नहीं है। कहते हैं बाहर कोई गुरु नहीं, बाहर जो गुरु है जो अपने पैर छुआते हैं, अपनी बड़ाई कराते हैं, वो गुरु नहीं है। इसलिए संत कहते हैं वो गुरु हैं जो मालिक का गुणगान कराते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, उसकी ओर ले जाने का हमारे लिए हमारा संग देते हैं। वो गुरु सबके अंदर बैठा है, बाहर है ही नहीं भाई। बाहर तो हमें ये शरीर दिखाई देता है, अंदर शब्द गुरु है। शब्द गुरु दाता दया का रच दिया सकल पसारा, उसने सारा ये खेल डाला है। वो गुरु अंदर बैठा है, शब्द गुरु है। हाँ जी, ये जगत के रिश्तेदारों ने सारे जितने बार हमारे रिश्ते नाते ये कर्ज के हैं, जिनका हमारे साथ कर्ज है वो कर्ज देना पड़ेगा। ये कर्ज देना हमारे इकट्ठा हुआ है। कोई बेटी बन के, कोई भाई बन के, कोई बाप बन के, कोई माँ बन के, ये सब अपने अपने कर्ज लेने और देने के लिए आते हैं। इस संसार में कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता होता तो फिर आगे भी रिश्ता चलता भाई, रिश्ता आगे भी तो चलता, फिर यही क्यों खत्म हो जाता है भाई? शरीर छूटा नहीं, रिश्ता खत्म हुआ नहीं। रिश्ता किससे? शरीर से है, और शरीर हमने जला दिया या मिट्टी में दबा दिया, रिश्ता हो गया खत्म। ये किस का रिश्ता है? ये कर्ज का, क्योंकि उसने जितना कर्ज लेना था वो ले लिया, फिर अपना खत्म करके काम चला गया, बस रिश्ता खत्म। लेकिन आत्मा का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं। आत्मा यहाँ से जाती एक स्टेज है, हम इस स्टेज पर सब अपने अपनी भूमिका निभाते हैं, रोल अदा करते हैं। कोई बाप बन के, कोई बेटा बन के, भाई बन के, सारे रिश्तेदार, सारे कुटुंब कबीला, ये सब कलाकार करते हैं, क्योंकि अपने अपने रोल अदा करने के लिए आते हैं। इसी प्रकार संत कहते हैं, ए इंसान, यहाँ रहते हुए तुम उस परमात्मा को याद कर लो, उस मालिक को याद कर लो
वो परमात्मा तुम्हारा इंतजार देख रहा है। उसने कहा है कि मैंने तुझे मानो जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू इसको वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। अन्न दूध फल मेवा मिष्टान सब कुछ दिए, अगर तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। संत कहते हैं मांस खाने से कितनी बीमारियां बनती हैं, दारू पीने से कितने हमारे अंदर के पुर्जे खराब हो जाते हैं, चंद दिनों में ही हमारी मौत आ जाती है। ये मालिक ने कीमती पुर्जे बनाए हैं। तू किसी जाति का है, किसी धर्म का है, कोई नहीं कहता है कि कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं कहता है कि तू दारू पी तो बुरे कर्म कर। सभी ग्रंथ शास्त्र ये कहते हैं तू अच्छा काम कर, मालिक की भजन बंदगी कर ले। ए इंसान, ये हीरा जन्म मिला है। अगर हीरा जन्म में बैठकर तुमने उस परमात्मा को नहीं जाना, उस कुदरत को नहीं जाना, वो परमात्मा तुम्हारा इंतजार देखता है, वो राम तुम्हारा इंतजार देख रहा है। राम कौन सा? भाई राम एक तो रामचंद्र जी होते हैं, लेकिन राम ये जो जगत में मंगल करता है, जो सबके अंदर जिंदगी और ताकत देता है। किसी में लाल रंग है, किसी में पीला रंग है, कैसे कैसे रंग दिए हैं उसने, कहां से उसके डिब्बे रखे हैं पैंट के, कहां से उसके बुल्स रखे हैं। वो हाजर नाजर चिंताराम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है गंद में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। ये कहां से कलर करता है, कहां से कटिंग करता है, कहां से उसकी कैंची रखी है। ये आपे दारमदारी मेरा सतगुरु आप ही खेल खिलाड़ी हो, गगन मंडल में तंबू तनाया धरन गली चढ़ारी हो। ये कैसे अंबर रुक रहा है, कोई पिलर नहीं है, कोई खंबा नहीं है, कैसी लाइटें जलती हैं। उस कारीगर को सब भूले बैठे हैं। तेरे अंदर भी कैसे पुंजे उसने लगा दिए, कैसे कैसे तू उल्टा सीधा खाता है, लेकिन उसकी भट्टियां अंदर लग रही हैं। वो भट्टी कैसे तेरे मसाले को पकाती हैं, कैसे उसमें से फैट निकालती हैं, क्रीम अलग कर देती है, ताकत की चीज अलग कर देती है, मलबा नीचे को निकाल देती है। कैसी कैसी मशीन फिट की है उसने उस कारीगर के लिए, तू भूला बैठा है। बोलो, जरा भी उसकी भट्टी में से लेकर आँच 10 मिनट निकल जाती है, बड़ी जलन पड़ रही है, डॉक्टर के पास चूक होती है कोई, वो कहीं किसी का धोखा होता है उससे, कोई उसे सारे पुर्जे बड़े फिट बना रहे हैं, कोई भूल नहीं हुई है। बोलो, कैसा कारीगर है वो, उस कारीगर के लिए सब भूले बैठे हैं। कहते हैं वो आप ही दारमदारी मेरा सतगुरु आप ही खेल खिलाड़ी हो, गगन मंडल का तंबू तनाया धरन गलीचा डाली हो। चांद सूरज तो मिसाल बना दिए, तारों की फुलवाड़ी हो। उसने मसाल बना दिए, क्या बना दिए कि चांद सूरज रोशनी देते हैं। देखो, दिन को सूरज रोशनी देता है, रात को चांद रोशनी देता है। वो कैसे काम करता है। चांद सूरज जो मिसाल बना दिए, तारों की फुलवाड़ी हो। आपे दारमदारी मेरा सतगुरु आपे ही खेल खिलाड़ी हो। सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं, सतगुरु किसी कमेटी का नाम नहीं है। सतगुरु उसको कहते हैं जो सारी सत्ता को चला रहा है, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसने देवी देवता बनाए हैं। वो राम सबके अंदर बैठा है। राम रवेता सुदामा, जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है। वो राम सबके अंदर बैठा है, बाहर नहीं। उसके लिए हम भूले बैठे, उसे प्रेम नहीं किया, इस संसार से प्रेम कर लिया। संसार का प्रेम कुछ दिन के बाद सब टूट जाएंगे। माँ बेटी चले जाएंगे, बाप बेटी चले जाएंगे, बहन भाई चले जाएंगे, रिश्तेदार छूट जाएंगे, सब प्रेम खत्म हो गया। जो संसार के साथ प्रेम किया था वो सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन कौन रह जाएगा प्रेम, कौन सा प्रेम रह जाएगा? वो प्रेम रह जाएगा जो मालिक के साथ किया है। बस ये असली प्रेम है। हाँ जी, ये प्रेम कहाँ मिलेगा? मिलेगा ये साथ संगत में मिलेगा। साथ संगत निस्वार्थ प्यार करती है, आपकी सेवा निस्वार्थ होती है। और तो सब स्वार्थ के साथ प्रेम करते हैं, बेटी बेटा कुटुंब कबीला सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं। एक मालिक ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ प्यार करता है। इसलिए संत कहते हैं तुम विचार करके तो देखो, जितने साथ संगत है, संत हैं, तुम्हारी धन दौलत के साथ प्यार नहीं करते, तुम्हारे किसी जाति धर्म से प्यार नहीं करते। वो प्यार करते हैं तो मालिक की मेहर से वो तुम्हारी भावनाओं के साथ करते हैं, तुम्हारी आस्था के साथ करते हैं कि कितने तुम्हारे मालिक से मिलने की आस्था है, प्रेम है, इसके साथ प्यार करते हैं।
हाँ जी, करो तेरा एक प्यार काफी है। जगत की झूठी रोशनी से हुई है आँख अब धुंधली। रोशनी से हुई है आँख अब धुंधली, हुई है आँख अब धुंधली। मेरी आँखों में हो हरदम, आँखों में हो हरदम तेरा दीदार काफी है। बाहर का लागा रंगा, माता मोह पिता की संगा। ये चौपाई है, ये तुलसी साहब हाथरस वाले घट रामायण में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है कि बाहर का ये रंग और संग है, संसार का है। माँ पिता बहन भाई कुटुंब कबीला, इनका रंग चढ़ा हुआ है दुनिया पर। ये रंग नहीं उतरता, अगर रंग उतर जाए तो ये मालिक की ओर चलना शुरू कर दे। हाँ जी, लड़काई लटे पट जगे खेला, तो तर बात मात संग बोला। ये बड़ा प्रेम होता है, बचपन का अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का, सब क्रम बाय क्रम यानी बदलता और उतरता चला जाता है। इसलिए संत कहते हैं ए इंसान, इसी प्रेम में ये लटक झटक का प्रेम है संसार का। हाँ जी, भाई बंद सकल परिवारा, ठुम ठुम पाँव चलते हिलारा। लड़काई ऐसी विधि खोई, तरुण भये तरुणी संग मोही। हाँ, ये सब रिश्ते अलग अलग बताए हैं संतों ने। क्या कहते हैं कि माँ बाप के साथ प्यार है, बहन भाई के साथ प्यार है, पितरिया के साथ प्यार है। इसी में उससे सारी जिंदगी बुकिंग हो गया। मालिक के साथ प्यार नहीं किया, उस कुदरत के साथ प्यार नहीं किया, इसका ही दुनिया का रंग चढ़ गया इसमें। हाँ जी, मन की मौज करे रस रंगा। ये मन बड़ा बहरूपिया है, ये विषयों का शौकीन है, विषय रस का शौकीन है। ये विषय रस चाहता है। ये मालिक के जो भेजे हुए जो संत हैं वो इसको इशारा देते हैं कि तेरे अंदर अमृत झर रहा है, उसकी तलाश कर, उसको नहीं जानता ये। हाँ जी, मन की मौज करे रस रंगा। ये मन की मौज में रहता है जी, क्योंकि मन ने इस आत्मा को कैद किया हुआ है। अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चारों ओर पहरेदार लगा रखे हैं मन को भटकाने के लिए, कि ताकि ये भजन ना कर सके, अपने घर ना जा सके, उस राम की तलाश ना कर सके। सब ऐसे भुलाया है जैसे कि जेब कतरा किसी को नशा सुनाकर उसकी धन दौलत लूट लेते हैं। ऐसे ही इस काल ने बड़े सुंदर तरीके से नशा सुनाकर हमारी सारी पूंजी लूट ली है। वो पूंजी क्या है? वो ये श्वास रूपी पूंजी लूट ली। बताओ, किसी को टाइम है? किसी से कहो भी चलो मालिक को भजन करो, चलो भी सत्संग में चलो, टाइम ही नहीं है। बच्चे पालने हैं, टाइम ही नहीं है। तुम नारा होगे तब भी बच्चे पलते रहेंगे। इसलिए सोचो कैसे तुम्हें बुलाया, कैसे तुम्हारी मत मारी उस काल में। इसको समझाने के लिए संत आते हैं। दुनिया में पाखंड उलझा पड़ा है,
कोई कहीं भटका हुआ है, कोई कर्मकांड करता है, कोई तीर्थ व्रत करता है, इनमें मालिक नहीं मिलता। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। कि गुरु तो अंदर बैठा है, लेकिन सिमरन के गुरु मंत्र के जरिए मिलेगा। ये काम पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जब तक मौके के संत नहीं मिलते, मौके का नाम नहीं मिलता। जब तक मौके का नाम नहीं मिलेगा तो अभ्यास भी नहीं हो सकता। किताबों के अंदर से कितने ही नाम निकाल कर तुम रट लो, उनसे कुछ भी कल्याण नहीं होना है। कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न हुए, करोड़ों नाम है किताबों के अंदर, उनसे मुक्ति नहीं मिलनी है। मुक्ति तो मिलनी है मौके की संतों की तलाश करके, नाम लेकर नाम का अभ्यास करने से मिलनी है। ये बात पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। रामायण के अंदर एक चौपाई लिखी हुई है, उसमें लिखा है कलिगु केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। का बिना सिमरन के उद्धार नहीं होना है, तो फिर मत्था मारने की क्या जरूरत है भाई इसमें। भाई एक बार हमने पढ़ लिया, ग्रंथ को पढ़ लिया, चौपाई पढ़ ली, समझ लिए, फिर और रास्ता चलो, संतों की तलाश करो, उनसे नाम लो, नाम का अभ्यास करो, तब अंदर जाके कुछ दिखाई देगा। अंदर ऐसे दिखाई नहीं देता। वो चाबी है नाम की, वो जब तक घुमाओगे नहीं ताला खुलेगा नहीं, अंदर जाओगे नहीं। खजाने हाथ नहीं लगेंगे, खजाने तो तभी हाथ लगेंगे जब ये नाम की चाबी घूमे। हाँ जी, ये सारा ज्ञान भूल चुका है, इसकी चित्त ठिकाने नहीं है, इसकी मत भंग हो गई है। बोलो, इतने बड़े संत ने लिखा ही नहीं, हम बात मानते नहीं, हम अमल नहीं करते बच्चों पर कि सब ज्ञान भूल चुका है, चित्त इसका बेचैन है, मत इसकी मारी गई है, भंग है, अपने घर को भूल चुका है। यही पड़ा उलझन में, ये उलझन है। ये सुलझे कैसे? एक शब्द में लिखा है, ये उलझन सुलझे ना, रास्ता देखे ना, जाए तो जाए कहां। भाई अंधे के समान है हम, हाथ में लाठी लेकर रास्ते को तय करते हैं। इसलिए संत कहते हैं मालिक अंदर बैठा है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। मालिक कहता है, वो संतों के अंदर बैठकर बोलता है, वो याद दिलाता है अपने घर की, चलो अपने घर चलो, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पछाड़ा हो। यह कर्मों का जाल पड़ा है, जितने हम बुरे कर्म करते हैं उतने ही इस संसार के, इस देश के ऋणी बन जाते हैं। ये ऋण खत्म करने के लिए भक्ति चाहिए। जब तक ये भक्ति करके ये ऋण खत्म नहीं होगा, तब तक इस देश से कोई इंसान अपने घर वापस नहीं जा सकता, इसको मुक्ति नहीं मिल सकती। बाहर के आप कितने पूजा पाठ जब तक कर लें, इनसे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। या तो अटल फैसले ले सकते हो, आप लाख कितने पूजा पाठ कर लो, लाख कितने हवन कर लो, कितनी सामग्री जला लो, कितने घी जला दो, कितने गोले जला दो, एक इंची भी भक्ति नहीं बढ़ेगी। आप मानो या ना मानो, ये तो संतों ने पहले ही बता दिया, अटल फैसले कर रखे हैं कि सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। हाँ जी, हाँ, इस जब मत भंग हो गई है तो मालिक की तो याद बिसर चुकी है, सब भूल चुके हैं हम मालिक को, कहाँ रहता है, कौन है, कौन सा देश है, सब भूल गए। क्यों बंधा संसारी, हाँ, ये माया मोह में फंस गया है, बंध गया है, चारों ओर से निकलना नहीं चाहता। सारी जिंदगी भर स्वार्थ के काम कर करके पच गया है। परमात्मा की जब बात आती है तो इसको होश ही नहीं है, होश ही नहीं है इसको। इसके पीछे दुश्मन पड़े हैं, नींद है, आलस है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये इसके बैरी है, ये इसके बैरी है। इसको होश नहीं है, इसकी पूंजी लूट रही है। रात को हम सो जाते हैं 12 घंटे,